भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं कि आज हमने क्या बताया था, कल क्या हो सकता है मार्केट में और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने की कहाँ की संभावना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जोर देंगे बैंक निफ्टी पे। तो आज हमने बताया था मार्केट ऊपर की साइड रह सकता है, मार्केट नीचे खुला ऊपर गया तो हम जो ज़्यादा तवज्जो देते हैं वो बैंक निफ्टी को देते हैं। आप लोगों को भी पता है जो पीछे देख रहे हो। और बैंक निफ्टी चला नहीं, वो कारण था फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी होती है ना, तो ये बीच में उसको दोनों साइड से राइट करके बराबर कर देते हैं। जब एक इंडेक्स नहीं सपोर्ट करता तो दूसरा भी नहीं चलता, तो इनको पैसे खाने थे। और बैंक निफ्टी नीचे, तो वो तकरीबन ऐसा ही किया। कल क्या हो सकता है कि मार्केट अप साइड रहना चाहिए। सुबह में 12:15 बजे के करीब एक बार चेक कर लेना वहाँ पर क्या करता है मार्केट। लेकिन ओवरऑल देखें तो कल भी मार्केट ठीक है, ख़राब नहीं है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी में क्या है, 48,000 पे बहुत बड़ी राइटिंग कर रखी है। मार्केट 48,000 तक जाएगा भी, ये मैं बात कर रहा हूँ कैश की, फ्यूचर में नहीं। अगर वहाँ तक जाएगा भी या 48 से 150, तो शायद उसको क्रॉस ना करें। आप फर्स्ट पॉइंट नोट करो कि 47670 या 700 बोलो, 74770 मतलब 47,700 ये लेवल कटेगा तो आपको 200-300 पॉइंट ऊपर के मिलेंगे। और नीचे की तरफ 500 कटेगा तो भी मिलेंगे, उतने ना मिले पर फिर भी मिलेंगे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, सबसे चीज़ ध्यान रखना कि अगर बैंक निफ्टी में कोई शॉर्ट कवरिंग या बड़ा मूव आता है ना, तो वो बड़ा मूव आ सकता है। यहाँ पे बड़े ग्रहों के ग्रह संयोग ऐसे बनना है अभी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में क्या ध्यान रखना है कि कोई बड़ा मूव आता है, लेकिन एक्सपायरी है तो उसमें ये नहीं कि बहुत दूर की कॉल खरीद ली बैठ गए। आपको ऐसा लगता है आगे की एक्सपायरी की खरीदो, उसमें लॉस नहीं होता। नहीं तो 2-3 मिनट के अंदर 200 रुपये की कॉल जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का। निफ्टी ऐसा है कि कंसोलिडेट कर रहा है, बैंक निफ्टी भी कर रहा है, बैंक निफ्टी ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। तो जो ऊपर वाला हाई है वो उस पर ध्यान रखना है। जब हम उसके ऊपर कम से कम 15-20 मिनट की कैंडल करेंगे क्लोज, जब ही हमारी बात बनेगी ऊपर की, नहीं तो नहीं। उसके अपोजिट भी आपको तैयार रहना है 100-150 पॉइंट के लिए। देखो मार्केट ओवरऑल ऊपर का है, लेकिन होता क्या है कि मार्केट को जब बांध दिया जाता है तो उसमें किसी की नहीं चलती है। ठीक है, तो इस मार्केट में जैसे अगर आप देखते हो आधे घंटे की रेंज में जिस दिन मार्केट घूमता है ना, आज भी ऐसे ही कर रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी। बैंक निफ्टी ने थोड़ा तोड़ा था, नीचे गया तो पुट में थोड़े पैसा मिले थे। हम कॉल साइड थे, सुबह से ही कॉल दी थी। उसका लास्ट में आके मतलब 100-150 पॉइंट ऊपर गई थी लास्ट में आके, अगर कोई बैठा होगा। नहीं तो जो हमारे 3 टारगेट थे वो पूरे हो गए थे उसके। ठीक है, अभी आप लोग ध्यान दो स्टॉक के ऊपर, बहुत अच्छे चल रहे हैं स्टॉक। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं। एक और मैं बता देता हूँ, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो। जिसने कुंडली वगैरह दिखानी है उसके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वो हम बताते हैं, वो किसी भी टाइप की हो। ठीक है, तो आप बार बार पूछते हो, मैं इसलिए आपको बता देता हूँ। तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था 3 दिन के लिए बाई और डिप्स है। जिसने किया है, देखो निफ्टी भी नीचे आया, थोड़ा ही आया, फिर प्लस में आ गया, बंद होते टाइम माइनस में ही बंद हुए हैं दोनों इंडेक्स, लेकिन प्लस में आ गया तो वहाँ कुछ न कुछ पैसा बन जाता है। पुट उतनी नहीं बढ़ रही। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, बिक्स जो है कम हो रही है, आज भी 2-2.5% कम हुई है। तो जो इंडेक्स के प्राइस हैं ना, ये बड़े तंग करेंगे। जो खास करके ऑप्शन बायर हैं उनके लिए मुसीबत वाला टाइम है ये अभी। आप लोग ध्यान रखना कुछ दिन। कारण क्या है
कि आप कुछ भी नहीं करोगे तो विक्स कम होने से उनके प्राइस कम हो जाएंगे। प्राइस निफ्टी का वहीं रहेगा, आपका ऑप्शन 100 रुपये कम हो जाएगा। आज ऐसे ही हुआ है, आपकी पुट भी कम हुई है, कॉल भी कम हुई है, चाहे वो कोई भी एक्सपायरी की देख लो। और जो मार्केट है वो फ्लैट टाइप बंद हुआ है। तो वो एक जो बायर हैं उनको ये सावधानी रखनी पड़ेगी। हिंदी मनी में काम करो, डीप हिंदी मनी में काम करो, ठीक है, लेकिन कम से करो। ज़्यादा दूर की या ये सारी चीज़ें अभी नहीं चलेंगी विक्स जब कम होती है। आप देखोगे किसी दिन मार्केट थोड़ा गिरेगा, कॉल ऐसे गिर जाएगी। तो वो विक्स जब कम होती है वो तकरीबन नीचे आ गई, 14, 14.5, 15 तक गई थी, अभी 11.5 के करीब पे पहुंच चुकी है। तो अब जो 11 से अगर नीचे आती है तो फिर आपके ऑप्शन के प्राइस घटेंगे और स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे, जो कि कहीं ना कहीं बढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो मिड कैप इंडेक्स पे ध्यान रखो इस बार, जहाँ क्लोज हुआ है 10,800 के करीब हुआ है, 810 के ऊपर, इसमें बाइंग बनती है। मिड कैप निफ्टी, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा होता है मूवमेंट, उतना नहीं होता, पर वो जो ऑप्शन है उतने गिरते नहीं है, कुछ न कुछ मिल जाता है छोटा मोटा आदमी जो काम कर रहा है, ठीक है। डिस्क्लेमर बता देते हैं आप लोगों को, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और जो भी हम बाई सेल जो भी करता है वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ये चैनल किसी के प्रॉफिट हां लॉस का कोई जिम्मेदारी नहीं लेता भाई, ठीक है। तो अभी आपके राशि फल बताते हैं। 3 राशि कल के लिए कमजोर है। मेष राशि के 4.5 हैं, वृषभ के 4 हैं, मिथुन राशि के 1.5 हैं, कर्क राशि के 3 पॉइंट हैं और सिंह राशि के 2.5 और कन्या राशि के 2, तुला राशि के 2.5, वृश्चिक के 2, धनु राशि के 3.5, इसके बाद मकर राशि के 3 और कुंभ के 3.5 और मीन राशि के 2.5। तो मीन के 2.5 है, कुंभ के 3.5 है और मकर राशि के 3 पॉइंट है, ठीक है, और धनु के 3.5 है। तो ये आपको पता लग गया। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।